माशाअल्लाह दोस्तों, यकीन माने इन दिनों पूरे मुल्क भर में जहां जहां भी जलसों की तरतीब मुरत्तब होती है या जलसों के इनेकाद का तस्वुर होता है, पूरे मुल्क हिंदुस्तान के हर स्टेट की जरूरत बना हुआ खतीब पूरे मुल्क भर के सामाईन की समाअतों में सिक्का रायजुल वक्त बनकर खनकने वाला लहजा बंगाल की सरजमीन से निकलकर पूरे मुल्क भर में अपनी खिताबत की साहिरी से अपने खिताबत के वजूद को नक्श को मुरत्तब कर देने वाली अजीम आवाज हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सादुल नजीब साहब अल कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, आपकी निगाहें हजरत मौलाना के पर टिकी हुई हैं और हजरत मौलाना भी आपसे मिलने के लिए बेताब हैं। मैं इंतहाई अदब के साथ, एहतराम के साथ इन मिसरों की रोशनी में हजरत मौलाना को दावत मोहब्बत देने चला हूं कि नबी के नूर से रोशन हुआ सभी का पता। हजरत मौलाना अब्दुल अली साहब फारूकी दामत बरकातुहुल आलिया का बयान और उसका लुब्बे लुबाब यह था कि नबी के नूर से रोशन हुआ सभी का पता, वगरना मिलता न कौनैन में किसी का पता। पता जो मेरे अबू बकर का उमर का है, कसम खुदा की वही है मेरे नबी का पता। मियाँ ये इल्म की बातें हैं आलिमों से पूछ, मियाँ ये इल्म की बातें हैं आलिमों से पूछ, ये भंग पीते मलंगों को क्या अली का पता, ये भंग पीते मलंगों को क्या अली का पता। दावत मोहब्बत देता हूँ हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सादुल नजीब साहब अल कासमी दामत बरकातुहुल आलिया को। आप तशरीफ लाएं और यहाँ बैठी हुई सामईन की समातों तक अपना खूबसूरत खिताब पेश फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. इस्लाम के इस मरकज से हुई तक़दीस आया आज़ादी की, इस बाम हरम से गूंजी है साबा आज़ादी की। ये इस्लामी मदरसे हैं, न देख मशकूक नजरों से। ये इस्लामी मदरसे हैं, न देख मशकूक नजरों से। बुराई से यहाँ तो बच्चा बच्चा दूर रहता है, यहाँ दामन पे कोई दाग तुझको मिल नहीं सकता। यहाँ तो सबके माथे पे खुदा का नूर रहता है, यहाँ तो सबके माथे पे खुदा का नूर रहता है। बड़ा खूबसूरत जलसा है।
चमकती हुई टोपी, चमकती हुई पेशानी। मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह मुकद्दर को चमकाए। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अक्लमंद स्कूल में, बेवकूफ मदरसे में जाएगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगा है। बेदारी को टटोल करके 3 सवाल आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। 1838 में 80,000 मदरसे हिंदुस्तान में बंद हो गए, अंग्रेज ने बंद कर दिए। लेकिन ये दीन बाकी कैसे रहा? 1857 में 52,000 आलिमों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये इस्लाम बाकी कैसे रहा? 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए गए। ये कुरान कैसे बाकी रहा? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, इस मदरसे का 4 एहसान है। पहला, दूसरा, तीसरा, आखिरी एहसान क्या है? मदरसा आज भी बाकी है, कल भी बाकी था, इंशाअल्लाह कयामत तक बाकी रहेगा। सिर्फ 3 काम करने पड़ेंगे। वो पहला, दूसरा, तीसरा काम क्या है? ये आखिरी सवाल है। सुनने के लिए जोश के साथ तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह बेदारी है और जितना हौसला है इसके लिए आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। 1838 में 80,000 मदरसे अंग्रेज ने बंद कर दिए। 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए। 1857 में 52,000 आलिमों को फांसी दे दी गई। आलिमों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, मदरसा बंद हो गया, कुरान जला दिया गया। कुरान, ईमान, इस्लाम कैसे बाकी रहा? छोटे छोटे मदरसों के बच्चों ने चोरी छुपे कुरान को सीखा, दूसरे को सिखाया। जहां मदरसे बंद थे, कुरान को जला दिया गया, आलिम को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इन बच्चों का सदका है, इसने कुरान को भी बचा लिया, ईमान को भी बचा लिया। मदरसे का 4 एहसान। पहला एहसान ये है, ये मदरसा नहीं होता, इंसान होने की बात तो दूर की, हम जानवर से भी बदतर। मदरसे का दूसरा एहसान सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। मदरसे का दूसरा एहसान, अगर ये मदरसा नहीं होता तो टोपी भी नजर नहीं आती, दाढ़ी भी नजर नहीं आती, मुसलमान होने तक का तसव्वुर नहीं होता। तीसरा एहसान इस मदरसे का, अगर ये मदरसा नहीं होता तो बच्चे को माँ मिलती, बाप नहीं मिलता। ये निकाह सदका है मदरसे का। अगर बच्चे को माँ मिल रही है, बाप मिल रहा है, तो ये करम है मदरसे का, सदका है मदरसे का। और आखिरी एहसान, सबसे बड़ा एहसान, अगर ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। मैं आपके सामने बैठा हूं, आप कहेंगे कि तुम्हारे मदरसे में तालीम है, तुम्हारे बाप का कितना पैसा खर्च हुआ? तो मैं कह सकता हूं कि मुट्ठी भर पैसा खर्च हुआ। असल तो कौम का चंदा था, मदरसे का एहसान था। गरीब का बच्चा पढ़ लिख करके आज आपको बयान सुना रहा है। अगर ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। मदरसा कल भी बाकी था, आज भी बाकी है और कयामत तक बाकी रहेगा। आपको सिर्फ 3 काम करना है। पहला काम ये करना है कि मदरसे के लोगों की ताजीम करनी है, दाढ़ी नहीं नोचनी है, पगड़ी नहीं उछालनी। दूसरा काम करना है, मदरसा चलता है खजाने गैब से और हमारी जेब से, मदरसे को ताबुन करना है। और तीसरा काम, अपने बच्चों को मदरसे में भेज करके कुरान की पहले तालीम दिलानी है, उसके बाद डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाना है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। डॉक्टर का फीस नगद होगा, मदरसे का चंदा उधार। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। हाफिज कुरान, कुरान की अजमत और हामिल कुरान, हाफिज कुरान की अजमत के हवाले से 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। आपका एक ही बच्चा मास्टर भी बन जाएगा, हाफिज भी बन जाएगा। तरीका मैं बता रहा हूं, सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। बीवी का मुंह नहीं देखेंगे, बाल बच्चा कहां से आएगा? ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा।
अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे हैं और सहाबा ऊंट पर सवार है, सहाबी ऊंट पर सवार है। हाथ जोड़ करके कहा या रसूल अल्लाह बहुत बड़ी बेअदबी है, गुलाम तो सवार है और आका पैदल है। अल्लाह के रसूल का जवाब आया, नबी पैदल चल रहा है तुम्हारे एहतराम में, तुम्हारे एहतराम में, सहाबी के एहतराम में नबी पैदल इसलिए चल रहा है कि तुम्हारे सीने में कुरान है। हमारा कब्रिस्तान इतना बड़ा है कि जो भी जहां दफन होता है जिंदगी भर के लिए दफन हो जाता है, लेकिन मदीने का कब्रिस्तान इतना छोटा है, हर 6 महीने में पुरानी कब्र को खोद करके नया मुर्दा दाखिल कर दिया जाता है। 6 महीने में मुर्दा खत्म हो जाता। लेकिन उसी मस्जिद नबवी में जन्नतुल बकी में एक कब्र है, हर 6 महीने में उसको खोला जाता है, मुर्दा भी महफूज, कफन भी महफूज। गवर्नमेंट का दिमाग खराब हो गया, ये कौन आदमी है, खुशनसीब आदमी है, बरसहा बरस हो गए, कफन भी महफूज है, लाश भी महफूज है। उसके बेटे को बुलाया गया, ये कौन है? कहा कि मेरा बाप है, आलिम दीन था, मेरठ का रहने वाला था, बदर आलम मेरठी नाम था, तर्जमान सुन्नत का मुसन्निफ था। बूढ़ा होने की वजह से पैर फैला दे, पैर में तकलीफ है, पैर फैला दे। लेकिन अगर कोई बच्चा हाफिज कुरान सामने बैठा है तो पैर समेट ले, लाख तकलीफ हो गवारा करे। हाफिज कुरान के एहतराम का सदका है, बरसहा बरस हो गए दफन हुए, कफन भी महफूज है, लाश भी महफूज है। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। एक ही बच्चा आपका हाफिज भी बन जाएगा, डॉक्टर भी बन जाएगा। तरीका मैं बता रहा हूं। 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए, 5 साल जब मुकम्मल कर ले स्कूल में, स्कूल से निकालिए, 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज कुरान हो जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज होगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है। वो 3 साल का जो गैप हुआ, आप अपने बच्चे को ट्यूशन कराइए, हर बच्चे को वो पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं हो सकती। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। पिंडाल के अंदर यहां मर्द बैठे हुए और पर्दे के पीछे औरतें बैठी हुई हैं। दस्तारबंदी का जलसा था, एक औरत आ गई जलसा सुनने के लिए। देखा कि हाफिज कुरान को पगड़ी बांधी जा रही है दूल्हा की तरह। जलसा सुन करके गई तो अपने शौहर से कहा कि तुमको भी हाफिज बनना होगा। बोला बूढ़ा तोता क्या सीखे, ये बुढ़ापे में क्या, बूढ़ा तोता क्या सीखेगा, कैसे हाफिज बनेगा, हमारे बाप से भी नहीं होगा। तो बीवी ने कहा कैसे होगा ये हमें पता है, अगर तुम हाफिज बन जाओगे तो हम तुमको इनाम देंगे। तो शौहर के कान खड़े हुए कि क्या इनाम देगी? कहा कि अगर तुम हाफिज हो गए तो हम तुमको दूसरी शादी की इजाजत देंगे। अब क्या था, रात दिन एक करके 6 महीना में हाफिज कुरान हो गए। फज़िले खुदा से साहिबे ज़िशान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज़े कुरान हो गया। उसको जला सकेगी न दो ज़ख की आग भी, महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया। वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, जिनका दुलारा हाफिज़े कुरान हो गया। 10 ऐसे आदमी को वो जन्नत दिलाएगा, दोज़ख में जिनके जाने का ऐलान हो गया, दोज़ख में जिनके जाने का ऐलान हो गया। आपकी पेशानी इतनी चमक रही है कि अगर 2-4 घंटा में सुनाने की गलती करूं तो मेरा ही जनाजा सबसे पहले उठेगा।
अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपके अंदर इतनी कशिश आई है, मुझे महसूस हो रहा जबान की रफ्तार बता रही है, बहुत मोहब्बत से आप सुन रहे। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, यही देखना था कि ससुराल में है या पिंडाल में, यही देखना था। मैं जब मेहमान खाने में था तो लोगों ने कहा कि नमाज के बारे में बोलिएगा। नमाज ये लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, सिर्फ सीधा जुमा ही में आते हैं और अल्लाह को ठीका दे करके सो जाते। तो वही देखना था कि ये लोग यहाँ हैं, पिंडाल में है या ससुराल में। खुदा की मेहरबानी के हवाले से सुना रहा हूँ, और फिर मैं नहीं कहूंगा कि उसको सजदा करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका फर्ज है। ध्यान से सुनिएगा। बंदों के 3 नाम है। बंदा थोड़ा गुनाह करता है, उसका नाम है जालिम। बंदा थोड़ा गुनाह करता है, बंदे का नाम जालिम। और खुदा थोड़ा माफ करता है, खुदा का नाम गाफिर। बंदा बहुत ज्यादा गुनाह कर रहा है, जलूम। और खुदा बहुत ज्यादा माफ कर रहा है, गफूर। बंदा हद से ज्यादा गुनाह कर रहा है, जल्लाम। और खुदा हद से ज्यादा माफ कर रहा है, गफ्फार। इतना बड़ा मजमा है। एक बात नुक्ते की मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। किसी की खता को सबसे ज्यादा जल्दी में माफ कौन करता है? तो माँ बाप करता है। माँ बाप से ज्यादा जल्दी में खता कोई माफ नहीं करता। माँ नाराज है, बेटे से बात नहीं कर रही है, लेकिन जब खाने का वक्त आता है तो बेटी से कहती है, बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। क्या कलेजा, नाराज तो है, दिल से नाराज नहीं है। अब बेटा दौड़ा दौड़ा आया, माँ के पांव पकड़ा, मुंह खोल करके माफी मांगी। बेटा दौड़ा दौड़ा आया, बाप की दाढ़ी को पकड़ा, मुंह खोल करके माफी मांगी। माँ ने भी माफ कर दिया, बाप भी माफ कर देता है। लेकिन आपको सुन करके हैरत होगी, माँ बाप से भी ज्यादा जल्दी में खुदा माफ करता है। बाप के पांव पकड़ने पड़ते हैं, बाप की दाढ़ी पकड़नी पड़ती है, और मुंह खोल करके माफी मांगनी पड़ती है। खुदा के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं, खुदा की दाढ़ी पकड़ने की जरूरत नहीं, मुंह खोल करके माफी मांगने की जरूरत नहीं। दिल का इरादा हो गया, खुदा माफ कर देता। एक जवान दारू की बोतल छुपा करके रास्ते से गुजर रहा है। हजरत उमर कमर में कोड़ा बांध करके गश्त कर रहा है। जवान को देख लिया कि घोटाला है, देशी शराब उत्तर प्रदेश की लाइसेंस दुकान की मिली है, छुपा करके निकल रहा। हजरत उमर ने देख लिया। जवान ने जब हजरत उमर को देखा कि उमर ने देख लिया दारू की बोतल, तो नबस ठार हो गई, पेशाब रुक गया। हजरत उमर झटक करके आने लगे। जवान दिल दिल में कहता है, मालिक इज्जत आबरू आज तू ही बचा सकता। अगर उमर से बचा लेगा तो जिंदगी भर के लिए दारू छोड़ दूंगा। उमर आए, ओ जवान क्या छुपा रखा है? कहा हुजूर कुछ नहीं है, सिरका है, शरबत। कहा कि अच्छा धोखा दे रहा। खींच करके बोतल हाथ में ली उमर ने, ढक्कन खोल करके देखा, जवान की तौबा कबूल हो चुकी थी। अल्लाह ने शराब को सिरका बना दिया। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। ये जलसा आप खत्म होने वाला है तो दुआ होगी। आपने मेहनत की है, जलसा सुना है, दुआ होगी, मजदूरी आपको मिलेगी। जब दुआ हो रही है तो बगल में एक साइंसदान बैठ करके पूछ रहा है, किससे दुआ कर रहे हो? का खुदा से। का खुदा है? अगर खुदा नहीं तो दुनिया कैसे चल रही? बोला ये तो मैग्नेट से चल। समझ में आ गया, ये लखनऊ से नहीं आया है, रांची से। या तो हाथ है या फूल है। लाठी लेकर के सर पे 2-4 लाठी दिया कि मैग्नेट से दुनिया चल रही है। बोला कि आप भी अजीब पागल आदमी हैं, जवाब तो देते नहीं है, सर पे लाठी ठोक देते हैं। बोला हमने कहा मारा, ये मैग्नेट से लगा। अब अकल ठिकाने लगी। मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मुद्दई देखिए, मुद्दा देखिए, मुद्दई देखिए, मुद्दा देखिए, मुश्ते खाकी में ये हौसला देखिए, मुश्ते खाकी में ये हौसला देखिए, इब्तिदा देखिए, इंतहा
इंतहा देखिए, इब्तिदा देखिए, इंतहा देखिए। माशाअल्लाह, इतनी ताकत के साथ मैं आपको बयान सुना रहा हूं, लेकिन थक नहीं रहा। ये दलील है कि आप मोहब्बत से सुन लें। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। नबी की सीरत के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बड़ा मुश्किल काम है भाई, ध्यान से रखिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। माँ की उम्र बेटी की उम्र बराबर, जो माँ की उम्र वही बेटी की उम्र, जो बेटी की उम्र वही माँ की उम्र। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है भाई? माँ का नाम आयशा रजी अल्लाह अन्हा, बेटी का नाम फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, दोनों की उम्र बराबर। माँ सौतेली है, बेटी सौतेली है, लेकिन सौतेला मामला नहीं है, सहेली जैसा सलूक है। दिल की बात जवान माँ जवान बेटी से करती है, दिल की बात जवान बेटी जवान माँ से करती है। माँ की मजलिस में बेटी मुस्कुरा रही है, तो आयशा ने पूछा, बेटी फातिमा मुस्कुराने का मौका नहीं है, क्यों मुस्कुरा रही? कहा ख्याल आया। कहा क्या ख्याल आया? कि मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूं, आप तो अबू बकर की बेटी हो। समझ में आ गया, बेटी को फख्र हो रहा है। अदब भी देना है, हौसला भी देना है। हजरत आयशा ने कहा कि बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदके में ईमान मिला, उसी नबी के सदके में कुरान मिला, बेटी तुमने सच कहा। लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही। अब फातिमा के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही है। कहा बेटी एक वक्त आएगा, तू इंतकाल करेगी, कब्र में पहुंचेगी, मेरा वक्त आएगा, मैं इंतकाल करूंगी, कब्र में पहुंचूंगी, लेकिन बेटी जब तेरे हक में फैसला होगा तू कब्र से निकल करके जन्नत में पहुंचेगी, मेरे हक में फैसला होगा मैं कब्र से निकल करके जन्नत में पहुंचूंगी। लेकिन बेटी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूरब से जो हवा जाती है पश्चिम, हिंदुस्तान से जो मदीना जाती है हवा, ये ठंडी होती है। जो हिंदुस्तान से, जो मदीना से हिंदुस्तान हवा आती है, ये गर्म होती है। पूरब की हवा जब पश्चिम जाए तो ठंडी, और पश्चिम की हवा जब पूरब आए तो गर्म। पंडित दयानंद सरस्वती जी ने हजरत नानोतवी से सवाल किया, मौलाना ये बताओ मदीना बढ़ करके है या हिंदुस्तान बढ़ करके है? हिंदुस्तान से हवा जाती है, मदीना ठंडी होती है, और मदीना से हिंदुस्तान हवा आती है, गर्म होती है। अब बताओ कि हिंदुस्तान बढ़ करके है या मदीना बढ़ कर? उस आशिक़े रसूल ने क्या जवाब दिया? लाजवाब हो गए। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा पंडित जी बात वो नहीं है, जो हवा हिंदुस्तान से मदीना जाती है हमारी खुशी में जाती है, नबी से मिलने जा रही है, नबी से मुलाकात करने के लिए जा रही है, नबी के शहर को देखने के लिए जा रही है, हमारे खुशी के सर से लेकर के पैर तक ठंडी हो जाती है। और जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आती है वो गर्म इसलिए होती है कि नबी से जुदा हो रही हूँ, नबी के शहर से जुदा हो रही हूँ, मारे गम में वो गर्म हो जाती है, मारे खुशी में ये सर से पैर तक ठंडी हो जाती है। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। ये माइक बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है, सर पर हाथ रख करके बैठा हुआ है, पता नहीं पेमेंट होगी कि नहीं माशाल्लाह भाई, मैं आपको मुबारकबादी दे रहा हूं, आपको पेमेंट होगी। माइक भी काम कर रहा है, लाइट भी काम कर रही है, क्योंकि सप्लाई पावर हाउस से है। लाल किले में अकबर का दौर है, सोने से पहले चिराग जल रहा, आंख लग गई, जब रात में आंख खुली तो देखा कि चिराग गुल हो गया, तूफान आया। तो ऐसा अंधेरा था लाल किले में कि अकबर हाथ निकाल करके देखना चाहा तो हाथ नजर नहीं आया, कांपने लगा, कब्र का अंधेरा याद आया। बीरबल को बुलाया, बीरबल कितना बड़ा आशिक था। बीरबल ने कहा हुजूर क्यों घबरा रहे हो? अकबर ने कहा कि कब्र का अंधेरा याद आ गया। का घबराने की जरूरत मुसलमान को नहीं है, जब नबी जमीन के ऊपर थे तो उजाला ऊपर था, जब नबी जमीन के नीचे गए, कब्र में गए तो उजाला नीचे चला गया। बीरबल ने कहा मुसलमान की कब्र में अंधेरा होता ही नहीं है। आखिरी नमूना आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। चर्च में मुरीद आया तो पादरी ने पूछा कि तुम्हारी दाढ़ी उम्र में बड़ी है या तुम बड़े? मुरीद बोला आप भी अजीब पागल आदमी,
मैं पहले पैदा हुआ, मेरी दाढ़ी बाद में पैदा हुई है, तो उम्र में मैं बड़ा हुआ। तो पादरी ने कहा हैरत है, 10 साल पहले आए थे तुम्हारी दाढ़ी काली थी, 10 साल के बाद आए हो तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई, 10 साल में तुम्हारी दाढ़ी बदल गई, लेकिन बचपन से 55 में आ गए, तुम नहीं बदले, अफसोस तो इसका है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए सीधा बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। शक्ल तुम्हारी औरत जैसी, तुमने बना ली सूरत कैसी, मोच उड़ाए दाढ़ी बनवाए, दाढ़ी बनवाए मोच उड़ाए, औरत जैसी शक्ल बनाए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, घर का खाएं अपना बचाएं, उस पर मौज मनाए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। तीसरा पैगाम दुनिया और आखिरत के हवाले से आपकी खिदमत में रखने जा रहा हूं। मुताले का पहाड़ आपके सर पर रख रहा हूं, लेकिन आप मोहब्बत में उठा रहे हैं, आपको वजन का और भारी बहुत बोझ का पता ही नहीं चल रहा। अल्लाह सलामत रखे। दीन दुनिया के हवाले से पैगाम है, आपकी खिदमत में है। जवान लोग सुनने के लिए तैयार हैं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए, आप लोग दोबारा जवान होने वाले, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका निकाह होगा, लेकिन यहां कोई चांस नहीं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हमारा जवान एक भारी गलती क्या करता है कि फुर्सत मिलेगी तो नमाज पढ़ेंगे, ये कभी नमाज नहीं पढ़ेगा। जिसने काम को फुर्सत पर टाल दिया, काम को टाल दिया। दूसरी गलती हमारा जवान क्या करता है, अभी क्या जल्दी है, अभी क्या जरूरी है कि जिंदा सोए हो तुम्हारा जनाजा ना उठे। बहुत सारे लोग जिंदा सो गए, जनाजा उठा। हमारे जवान की एक गलती क्या है, क्या जुमला बोलता है जबान से, अभी तो जवान हो। आखिरत कमाने की उम्र भी जवानी है। जवानी गई, जिंदगानी गई, बुढ़ापा तो बोझ है। जब आदमी अपना बोझ नहीं उठा पाता तो आखिरत का बोझ कैसे उठाएगा। हमारे जवान की सबसे खतरनाक गलती क्या है, हमारा जवान कहता है जो होगा देखा जाएगा। जब आग लगती है बस्ती में तो उस वक्त कुआं खोदा नहीं जाता, पहले से जो कुआं तैयार होता है उसी के पानी से आग बुझाई जाती। अच्छा, आपके यहाँ भी महमूदाबाद में भी जनाजा पढ़ा जाता है, हमारे यहाँ भी दार्जिलिंग में जनाजा पढ़ा जाता है, सेम जनाजा पढ़ा जाता है। ऐलान होता है, उस ऐलान का कोई फायदा नहीं, न यहाँ न वहां। वो ऐलान क्या है कि मरहूम का जनाजा रखा हुआ, इमाम साहब माइक लेकर के खड़े हो कि देखिए भाई, अगर इनका किसी से लेन देन है तो बेटा मौजूद है, अगर तकलीफ पहुंचाई है जबान से हाथ पांव से माफ कर दीजिए। ये ऐलान जरूर होता है, ऐलान सही है, लेकिन इसका फायदा नहीं। जिसको सताया होगा वो जनाजा पढ़ने के लिए आया नहीं है। जो काम जीते जी करना था वो जनाजे पर छोड़ा जा रहा है। फायदा कम, नुकसान ज्यादा। एक बहरा आदमी खैरियत लेने के लिए बीमार के पास पहुंचा, तो जाकर के पहला सवाल पूछा क्या हाल है, तो बीमार बोला मर रहा हूं। तब बहुत अच्छा, मुबारक हो, सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल पूछा क्या खा रहे हो, सवाल पूछने वाला बहरा है, जवाब देने वाला बीमार है। पूछा क्या खा रहे हो, कहा जहर खा रहा हूं। बहुत अच्छी दवाई है, सुबह शाम खाया कर। तीसरा सवाल पूछा कि किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है, मलकुल मौत से। अब बहुत बढ़िया डॉक्टर, पूरा इलाज करके ही छोड़े। गनीमत सेहत है अलालत से पहले, फरागत मशागिल की कसरत से पहले, जवानी बुढ़ापे की जहमत से पहले, फरागत मशागिल की कसरत से पहले, जवानी बुढ़ापे जवानी बुढ़ापे की सहमत
से पहले इकामत, मुसाफिर की रहलत से पहले, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत। जो करना है कर ले, बहुत कम है मोहलत, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत। जो करना है कर ले, बहुत कम है मोहलत। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। बिल्कुल सही जा रहा। तो 4 आदमी हाथ उठाइए इंशाल्लाह। हाँ, थोड़ा सा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं। आप लोग बराबर साथ दे रहे हैं। कन्या के भी मामू है, दूल्हा के भी मामू, दोनों तरफ से आप हाथ मार रहे हैं। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में बताने के लिए जा रहा हूं। अगर मुझे टाइम नहीं होता, मैं इतनी दूर से सफर करके आपके पास आया, 3 मिनट का मुझे अगर टाइम होता, मैं पैगाम आपको सुनाता तो यही सुना करके जाता। अगर आप हिफाजत इसकी कर लेते, मैं गारंटी दे करके मसनद रसूल पर जाता कि दुनिया भी आपकी बन गई, आखिरत भी अल्लाह बना दे। आपको सिर्फ 2 काम करना है। आप कभी गरीब नहीं रहेंगे, मालदार रहेंगे। दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। तो काम करना है, डायरी पर नहीं, दिल की डायरी पर नोट कीजिए। 2 काम करना है। पहला काम हलाल कमाना है, और दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। दोनों बातों को याद कर लीजिए दिल की डायरी पे। आप इसको लिख लीजिए। हलाल कमा करके आप दिखाइए 1 साल, हिसाब से खर्च करके दिखाइए 1 साल। मैं मसनद रसूल पर गारंटी लेकर के जा रहा हूं, दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। निकाह इतना आसान है, इतना आसान है कि जुमा का दिन हो या ना हो, निकाह हो जाता। निकाह इतना आसान है, खुतबा हो या ना हो, निकाह हो जाता। निकाह इतना आसान है, काजी हो या ना हो, निकाह हो जाता है। 2 आदमी की मौजूदगी में लड़का ने लड़की को कबूल किया, लड़की ने लड़का को कबूल किया, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, निकाह हो जाता। लेकिन निकाह मुश्किल क्यों हो गया? निकाह जब सुन्नत था तो आसान था, निकाह को तिजारत बना दिया गया, निकाह मुश्किल हो गया। आपने देखा होगा एक परिंदा, उसका नाम है मोर। उसकी दुम बहुत बड़ी होती है, ऐसा लगता है कि महमूदाबाद से लखनऊ पहुंच जाए। उसकी दुम बड़ी होती है, लेकिन उसका बाजू छोटा होता है। जो आदमी बेहिसाब शादी में पैसा खर्च करता है, उसकी मिसाल मोर की तरह है। उसकी दुम तो बड़ी हो जा रही है, बाजू छोटा होता जा रहा है। हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा। भीख का कटोरा लेकर के कहता, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। पूछने वाले ने कहा, भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो? शर्म नहीं आती? भीख भी मांग रहे हो, सर भी उठा रहे हो। बोला, किस बात की शर्म? मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर। ये खानदानी पेशा है। जब उसने भीख मांगा तो एक आदमी से 5 रुपए मांगा, दूसरे से 5000 मांग रहा। वो 5000 वाला बोला, अरे भाई हम कौन सा दुश्मन है तुम्हारे, दूसरे से 5 रुपए मांग रहे हो, हमसे 5000 मांग रहे हो। उसने कितनी प्यारी जवाब दी है, जवाब दिया है, वो आपको सुनाने के लिए जा रहा है। उसने कहा कि इससे 5 रुपया इसलिए मांगा कि रोज मिलेगा, ये हिसाब से खर्च करता है, रोज मिलेगा, 5 रुपए मिलेगा, इसलिए इससे 5 रुपए मांगा। तुम बेहिसाब पैसा खर्च कर रहे हो, पानी की तरह बहा रहे हो। कल भीख का कटोरा तो तुम्हारे हाथ में हमारी तरह आने वाला है। जो मिलने वाला है वो आज मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, इसलिए तुमसे 5 नहीं मांगा, 5000 मांगा। आप देखेंगे जिस लड़का की शादी होती है, दूल्हा बनता है, वो किस तरह बैठता है। ये रुमाल है, मुंह पर रख करके बैठो, मुंह में जबान है, बोलता नहीं। मुंह पर रुमाल रखे हुआ, जानते इसमें भी दाल में काला है। ये लड़का तो मुंह पर रुमाल रख करके बैठता है, लेकिन उसका बाप उसकी तरफ से वकालत करता है। बेटी वाले ने पूछा, हाजी साहब लड़का आपका है, लड़की हमारी है, शादी हो रही है, अंदर से कोई लेन देन तो नहीं? तो लड़के का बाप हाजी साहब कह रहे हैं कि अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसी बात करते, हम मक्का से आए, कौन सी जमीन से आए, अल्लाह ने सब कुछ दे रखा, क्या कमी दे रखी है? अगर आप 4 चक्का दे दीजिएगा तो आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। कितना बड़ा सियाना, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता।
बाप भूमियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा था। बेटा से बोला, बेटा जब मैं मर जाऊं मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत कर। बेटा बोला, अब्बा नया मुर्दा नई कब्र में जाता है, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? कहा, फरिश्ते को भी ठगना चाहते। जब तुम हमको पुरानी कब्र में दफन करोगे, फरिश्ता पूछने के लिए आएगा तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आ गया? हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। फ्री मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हल न पूछे दर्द न बांटे इस जंगल के लोग, अपना अपना सुख है सबका, अपना अपना सो। कोई नहीं जो हाथ बढ़ा कर, कोई नहीं जो हाथ बढ़ा कर गिरतों को ले था। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। दीवारों के इस जंगल में भटक रहे इंसान, अपने अपने उलझे दामन झटक रहे इंसान। अपनी बीती छोड़ के आए, अपनी बीती छोड़ के आए, कौन किसी के काम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। आखिरी पैगाम जवानों के हवाले से सुना रहा हूं। जहमत तमाम हमारे जवान आगे निकल गए तो मुल्क आगे निकल जाएगा, अगर ये पीछे रह गए मुल्क पीछे हो जाएगा। जवानों के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल पर फिल्म देखने से 3 नुकसान। पहला नुकसान ये होता है कि आदमी गुनाह करता जाता है, एहसास ही खत्म होता है। और दूसरा नुकसान, फिल्म में बड़ी बड़ी गाड़ी देखता है, बड़ा बड़ा बंगला देखता है, सोचता है यार वो लोग माला माल है, कंगाल हमी, एहसास कमतरी में मुब्तला हो। फिल्म देखने से तीसरा नुकसान, फिल्म में चोरी डकैती देखता है, चोरी डकैती कर रहा है। एक फिल्म ने अच्छे इंसान को, मुसलमान को चोर डकैत बना दिया। और तोप से भी ज्यादा खतरनाक 3 चीजें हैं। तोप से मकान तबाह होता है। 3 चीजें तोप से भी ज्यादा खतरनाक। जिना तोप से भी ज्यादा खतरनाक, शराब तोप से भी ज्यादा खतरनाक, ये गाना बजाना तोप से ज्यादा खतरनाक। तोप से मकान तबाह होता है, गाने से, जिना से, शराब से जवान और ईमान तबाह होता है। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इतना बड़ा जमींदार था, इतना बड़ा जमींदार था कि 3-3 रेलवे स्टेशन उसकी जमीन से पास होते थे। इतना बड़ा जमींदार था कि 3 रेलवे स्टेशन उसकी जमीन में। लेकिन उसका बेटा जब जुआ खेलने लगा तो पैर के नीचे से जमीन निकल गई, और जिसके बाप की जमीन में 3-3 रेलवे स्टेशन, उसका बेटा अपने बाप दादा की बनाई हुई दौलत को बचा नहीं सका, जुए में हारता चला गया, भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगने पर मजबूर। इस जलसे में 3 जवान आए हैं जलसा सुनने के लिए, और तीनों नाकाम। एक ही जवान कामयाब है। एक जवान है, उसको खाने की आदत, खाता ही रहता है, उसका पेट है कि इंडिया गेट है, न फटता है न भरता है। ये जवान कामयाब है। दूसरा जवान है, हर वक्त शीशे के सामने रहता है, क्रीम पाउडर लगाता रहता है। ये जवान मर्द नहीं है, औरत है। बनाव सिंगार की आदत औरत को हुआ करती है। इसमें एक तीसरा जवान है जो रात दिन कैरम बोर्ड में रहता है, IPL मैच में रहता है, लूडो में रहता है। ये जवान मर्द नहीं है, जवान नहीं है, बल्कि बच्चा है। खेल कूद का शौक बच्चे को होता है, जवान को नहीं। मगर इसमें एक जवान है जो मिट्टी को सोना बनाता है। ये कौन है? दुआ करता हूं अल्लाह हमारे जवानों को मुकद्दर का सिकंदर बना। सोने से पहले प्लान बनाता है, सो करके उठता है, प्लान को मुकम्मल करता है। यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना बनाता है। हारून रशीद का दरबार है। एक जवान सुई और धागा लेकर के, सुई को गाड़ करके हाथ में धागा लेकर के निशाना लगा रहा है। अब बताइए नाका कितना छोटा है सुई का, करीब से धागा नहीं फंसता। इस जवान का कर्तव्य देखिए कि इसने सुई को 10 हाथ दूर में गाड़ दिया और धागे को हाथ में लेकर के निशाना ले रहा है।
जोर से धागा को निशाने पर जो फेंका, नाके से पास हो गया, इधर से भी ताली बज गई, उधर से भी ताली बज गई। बादशाह ने कहा इसको 10 रुपया इनाम दो, 10 जूते मारो। अब लोगों के कान खड़े हुए कि भाई जूता क्यों पड़ रहा है, करतब दिखाया, जूता क्यों पड़ रहा। तो बादशाह ने खुलासा किया कि अपनी जवानी को इसने बेकार काम में बर्बाद कर दिया। अगर किरदार को दुरुस्त करने में लगाता, इल्म और हुनर के पीछे लगाता तो कितना बड़ा इंसान होता, भीख देने वाला होता, भिखारी नहीं होता। बेकार काम में इसने अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया, इसको 10 जूते मारो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जब दिल नहीं लगेगा तो मोबाइल से दिल लगाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे आज ही कर ले गुनाह से तो अपने तौबा, आज ही कर ले गुनाह से तो अपने तौबा। अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने। आखिरी पैगाम हिंदू मुसलमान के हवाले से सुना रहा हूं 3 मिनट में, उसके बाद 3 पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूं औरतों के हवाले से। 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। आप लोग साथ देंगे, पेशाब पखाना को रोक करके हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, ऊपर से ही लाइसेंस मिला हुआ, वरना जलसा खराब हो जाएगा। जहां पेशाब पखाना लगे 9-11 हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने कुर्सी पर बैठ करके हिंदू मुसलमान से कहा कि तुम अगर हिंदू हो तो तुम्हारे हिंदू से हमने हा को निकाला, तुम अगर मुसलमान हो तो तुम्हारे मुसलमान से हमने मीम को निकाला। जब हा को मीम से मिलाया तो हम हो गया। तुम भी हिंदुस्तानी हो, हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी हिंदुस्तानी हैं, तुम भी हिंदुस्तानी हो। जब तुमको इत्तिफाक है कि हम हिंदुस्तानी हैं, जब हमको इत्तिफाक है हम हिंदुस्तानी हैं, तो फिर हिंदू मुसलमान का झगड़ा कैसा। मोरारजी भाई देसाई वजीर आजम थे हिंदुस्तान के, उन्होंने मुसलमानों से कहा कि मुझे एक मुअज्जिन दो, जेब से तनख्वाह मैं दूंगा। तुम मुझे एक इमाम दो, जेब से तनख्वाह मैं दूंगा। मुसलमानों ने पूछा कि आप तो मंदिर के पुजारी हो, मस्जिद के लिए इमाम और मुअज्जिन क्यों मांग रहे हो? क्या ये हिंदुस्तान है, एक तरफ मंदिर है एक तरफ मस्जिद है। मैंने अपनी आंख से देखा कि मंदिर का दरवाजा खुला है, मस्जिद का दरवाजा बंद है। अगर हिंदुस्तान में मस्जिद का दरवाजा बंद होगा तो हिंदुस्तान को कभी तरक्की नहीं हो सकती। इसलिए मुअज्जिन तुम दो, इमाम तुम दो, तनख्वाह मैं अपनी जेब से अदा करूं। सूफी संत थे कबीर दास, उन्होंने एक पैगाम दिया बड़ा अजीब, आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि किसी भी हिंदू को खड़ा करके पूछो कि ये दुनिया जाने वाली है, वो बोलेगा हाँ जाने वाली है। किसी भी मुसलमान को खड़ा करके पूछो ये दुनिया जाने वाली है, बोलेगा हाँ जाने वाली है। मुसलमान कहेगा कुल्लु मन अलैहा फान, ये दुनिया जाने वाली है। हिंदू कहेगा ये दुनिया जाने वाली है। कबीर दास ने कहा जब तुमको भी यकीन है कि दुनिया जा रही है, जब उसको भी यकीन है कि ये दुनिया जा रही है, तो हिंदुस्तान भी दुनिया है, ये भी जाने वाला है। जाने वाली चीज पर आपस का फिर झगड़ा कैसा है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ये दिल्ली है, निजामुद्दीन है। ख्वाजा साहब को किसी ने कैंची हदिया में दिया तो कहा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मुझको कबूल नहीं है। सुई दे दो, मैं कबूल कर लूंगा, कैंची कबूल नहीं करूंगा। मैं जोड़ने के लिए आया हूं, मैं तोड़ने के लिए नहीं आया। का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाए। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तारावन घर दिया न बाती। लंका सी कोठी समुद्र सिखाई, तारावन की
खबर न पाई, कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। मिर्जा गालिब बहुत बड़े शायर गुजरे, सड़क से गुजर रहे थे, पुलिस वाले ने पकड़ लिया। कहा तुम कौन हो, हिंदू हो या मुसलमान? कहा 50-50। पुलिस वाले बोले अरे तो ब्रिटेनिया बिस्कुट में होता 50-50, ये तुम कौन हिंदू कौन मुसलमान हो? मिर्जा गालिब बड़े जरीफ आदमी थे, मजाक किया कि मैं दारू पीता हूं, आधा हिंदू, सूअर नहीं खाता, आधा मुसलमान। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम बेप्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। औरतों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। इतनी जल्दी जलसा मुकम्मल हो गया, मुझे उम्मीद नहीं थी। 5 मिनट का सिर्फ आपका जलसा बचा हुआ है, सो करके सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हमको जनाजा पढ़ाने में भी देर नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। आज दुनिया को पता है कि मर्द औरत से पैदा होती है, मर्द औरत से पैदा होता है, लेकिन दुनिया जानती है कि सबसे पहली औरत मर्द से पैदा हुई। दुनिया को आज खबर हुई है कि मर्द पैदा हो रहा है औरत से, लेकिन तारीख बता रही है कि दुनिया की पहली औरत जो पैदा हुई वो मर्द से पैदा हुई। हव्वा औरत थी, किससे पैदा हुई? आदम से पैदा हुई। लेकिन हैरत की बात है, पांव से पैदा नहीं हुई, औरत जूते की ठोकर में रखने की चीज है। और औरत सर से पैदा नहीं हुई, इसलिए हाथ उठा करके बोलिए कि औरत को सर पर बिठाएंगे इंशाअल्लाह। पहली फुर्सत में हुकूमत चली जाएगी। डिस्क ब्रेक मार करके आपने साबित किया। और तारीख कहती है कि औरत सर से भी पैदा नहीं हुई, पैर से भी पैदा नहीं हुई। कहां से पैदा हुई है? पसली से पैदा हुई है। और पसली कहां है? दिल के पास है। औरत दिल के पास रखने की चीज है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हर काम औरत से पूछ करके करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बेदारी पूरी आ चुकी है। अल्लाह ने 3 चीजें सुकून की बनाई है दुनिया में, गौर कीजिएगा, इसको तेजी के साथ सुन लीजिएगा, बड़ी तेजी के साथ आपके पास मुताला आ रहा है। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। 3 चीजें सुकून की अल्लाह ने बनाई। पहली चीज रात है, जो मीठी नींद आपको रात में मिलेगी, दिन में ढूंढ करके रह जाएंगे, नहीं मिलेगी। इसलिए मोबाइल में मीठी नींद कुर्बान नहीं करना। दूसरी चीज अल्लाह ने सुकून की बनाई, अपना वतन। 5 स्टार होटल में रहिए अमेरिका में, लेकिन आपको वो सुकून नहीं मिलेगा जो आपके टूटे फूटे घर वतन में मिलेगा। इसलिए 4 महीना से ज्यादा घर से बाहर नहीं रहा। और तीसरी चीज जो सुकून की अल्लाह ने बनाई, जानते हैं क्या है? अपनी बीवी। जवानी में तो लाठी से खबर लेते हैं, और जब मर जाती है तो मगरमच्छ के आंसू बहाते। इसलिए जवानी में भी बीवी की कदर करेंगे, बुढ़ापे में भी कदर करेंगे इंशाअल्लाह। एक औरत आई झाड़ फूक करने वाले के पास, मेरा शौहर बात बात पर मुझको मारता है, ऐसी तरकीब कर दीजिए कि हाथ उठाने की नौबत ना आए। कहा कि 1 मिनट में कर दूंगा। पानी की बोतल लिया, दम कर दिया, कहा कि लेकर के जाओ, कभी झगड़ा नहीं होगा। लेकिन करना यह है कि जब झगड़ा शुरू हो जाए तो मुंह में पानी घोट करके बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। अब क्या था, रगड़ा झगड़ा सब साफ हो गया।
क्योंकि झाड़ फूक करने वाले को पता था कि इसकी जबान कैंची की तरह चलती है और उसका हाथ लाठी की तरह चलता है। अगर वो हाथ पर काबू कर ले, ये जबान पर काबू कर ले, तो टूटे फूटे घर को अल्लाह जन्नत बना देता है, झगड़ा नहीं होता। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है। गालियां कोई दुआ को दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है। अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं। रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। पर्दे के हवाले से पैगाम आप लोग सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। माशाल्लाह। आप सोच रहे हैं कि हमारा पीछा छोड़ देगा? जब तक मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं, आपको जगह पकड़ा करके रहूंगा। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु से कहा, अबू बकर अपनी जवान बेटी के साथ तन्हाई में मत बैठो, दूसरे को साथ में लेकर के बैठो, शैतान दूर नहीं है। बाप अगर जवान है, बेटी अगर जवान है, तो तन्हाई में बेटी के साथ बाप ना बैठे। बड़े बड़े लोगों को शैतान ने जिना करा। दूसरे नमूने को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। हजरत उमर रजी अल्लाह उनकी बेटी घर के अंदर और हजरत उमर दरवाजे पर। पूछने वाले ने कहा बेटी अंदर है, आप बाहर हो। कहा घर में बीवी नहीं है, जवान बेटी है, मैं जवान बाप हूं। तीसरा शैतान है, शैतान के खौफ से जवान बेटी को घर में छोड़ करके बाहर दरवाजे पर आ गए। हजरत थानवी बैठे जलसा में खिताब करने के लिए, एक जवान खड़ा हुआ, हुजूर पर्दा के ऊपर मत बोलिएगा, नमाज पर बोलिए, ज़कात पर बोलिए, पर्दा के ऊपर मत बोलिए। पर्दा कौन सी हदीस में है, कौन सी आयत में है? हजरत थानवी हकीम थे, दिमाग से बात किया कि वो जवान खड़े रहो, मेरे सवाल का जवाब दो। 100 रुपए सबसे ऊपर की जेब में रखते हो, 200 रुपए बीच की जेब में रखते हो, 2000 रुपए अंडरवियर की जेब में रखते हो, अंदर की जेब में रखते हो। दौलत की तो हिफाजत करते हो, औरत की हिफाजत नहीं करते। याद रखो, दौलत जाएगी वापिस आएगी, औरत जाएगी कभी वापिस नहीं। शादी के 4 महीने के बाद बच्चा हो गया तो बीवी ने शौहर से कहा इसका क्या नाम रखा? तो शौहर ने कहा इसका नाम तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में पूरा कर। आंखों की बंदगी से, आंखों की बंदगी से निगाहें झुका के चल, निगाहें झुका के चल। शानों से गिर गया है, शानों से गिर गया है, दुपट्टा उठा के चल, दुपट्टा उठा के चल। गर हो सके तो सीरते, अगर हो सके तो सीरत ज़हरा पे कर अमल, ज़हरा पे कर अमल। इस जिंदगी को यूं न तमाशा बना के चल, तमाशा बना के चल। बेटी की तालीम 3 मिनट का पैगाम, आखिरी पैगाम आपकी खिदमत पे। सहमत तमाम सुनने के लिए तैयार है? बेटे को झूले पर, बेटी को चूल्हे पर बैठा देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह। डिस ब्रेक मारने वाले लोग ज्यादा, कुछ लोगों ने बड़ी जल्दी से झटका लिया और हाथ नीचे करके देख रहे, कोई देख तो नहीं रहा। रात के उजाले में सब पता चल रहा है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। दूध पीने वाला बच्चा बेटा है, माँ बाप की गोद में पेशाब कर दिया। इमाम शाफी फरमाते हैं कि अगर दूध पीने वाला बेटा है, माँ बाप की गोद में पेशाब किया है और पेशाब कपड़े में है, बदन को नहीं लगा है, तो कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं। 1 मुट्ठी पानी मारिए, 2 मुट्ठी पानी मारिए, 3 मुट्ठी पानी मारिए, गाड़ लीजिए, झाड़ लीजिए, कपड़ा पाक हो गया। लेकिन अगर दूध पीने वाली बेटी है, माँ बाप की गोद में पेशाब कर दे,
अब एक मुट्ठी दो मुट्ठी पानी मार लेने से, गाड़ लेने से कपड़ा पाक नहीं होगा। कपड़ा को उतारना पड़ेगा, बार बार धोना पड़ेगा, दाग धब्बे छोड़ाने पड़ेंगे, गारना निचोड़ना पड़ेगा, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। पालन हक्कानी ने कहा कि देखो, बेटा पेशाब करे पाक करने में कोई मेहनत नहीं है, बेटी पेशाब करे पाक करने में 4 गुनी मेहनत है। जैसे बेटे की तालीम आसान, बेटी की तालीम मुश्किल, जैसे बेटे का पेशाब आसान, उसी तरह बेटे की तालीम आसान। लेकिन अगर बेटी ने पेशाब किया तो पाक करना मुश्किल, उसी तरह बेटे से ज्यादा बेटी की तालीम पर मेहनत करना जरूरी है। 4 मंजिल में आपकी बेटी पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाएंगे तो 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है, सारा खानदान पढ़ता है। सुबह हो रही थी, बादशाह को 4 बीवी, देखना चाहता था कि कौन जाहिल है कौन पढ़ी लिखी। तो बादशाह ने एक बीवी से पूछा कि सुबह हो रही? कहाँ हो रही? का कैसे पता चला? का मुंह में पान था, मजा बदल। सुभान अल्लाह। दूसरी बीवी के पास आकर के पूछा सुबह हो रही? कहाँ हो रही? का कैसे पता चला? का लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई। का सुभान अल्लाह। तीसरी बीवी के पास आकर के पूछा सुबह हो रही है? कहा कि हाँ हो रही। का कैसे पता चला? नाक की नथी ठंडी पड़ गई। सुभान। जो सबसे बड़ी जाहिल थी, जाहिल की अम्मा, जाहिल की खाला, बादशाह उसके पास आकर के पूछता सुबह हो रही? का कहाँ हो रही? का कैसे पता चला? कि जैसे रोज पता चला। रोज कैसे पता चला? पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है, जैसे रोज पता चलता है वैसे आज पता चलता है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। हुस्ने माशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। मैं अपनी तरफ से एक पैगाम का इजाफा कर देता हूँ आपके शौक को देख करके, उसके बाद जहमत तमाम है। 2 मिनट का पैगाम है माँ बाप के हवाले से, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक जवान अल्लाह के रसूल की मजलिस में सर पर हाथ रख करके बैठा हुआ है। जब कोई जवान सर पर हाथ रखे, गाल पर हाथ रखे, समझ जाइए कोई गम है। अल्लाह के रसूल ने कहा, ओ जवान, गाल पर हाथ रख करके बैठे हो, कौन सा गम है? या रसूल अल्लाह, घोटाला हो गया। गुनाह हुआ? कहा कैसा गुनाह? तो कहा आसमान से भी बड़ा, जमीन से भी बड़ा, अर्श से भी बड़ा। अल्लाह के रसूल ने कहा, ओ जवान, घबराने की कोई बात नहीं है, मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? जवान ने कहा सुभान अल्लाह। कहा दौड़ करके जाओ, बाप के पांव पकड़ो, बाप की दाढ़ी पकड़ो, माँ के पांव पकड़ो, अपने गुनाह की माफी के लिए दुआ कराओ। तुमको अपने माँ बाप के मकाम और मर्तबा का इल्म नहीं है। खुदा के यहाँ तुम्हारे माँ बाप का इतना बड़ा मकाम है कि तुम्हारी खातिर तुम्हारे माँ बाप ने धरती पर अगर हाथ उठा दिया तो जो गुनाह अर्श से बड़ा है छोटा होकर के माफ हो जाए। चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, हर जगह का दस्तूर है, जब लड़की पहली बार मैके से ससुराल जाती है जल्दी आ जाती है। पहली बार लड़की अगर मैके से ससुराल गई है तो जल्दी आ जाती है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में। लेकिन जब लड़की पहली बार ससुराल से मैके आती है, क्या होता है ये आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। मोहल्ले की सारी औरत घेर लेती है, सवाल जवाब होता है, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान। ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती है अल्हम्दुलिल्लाह।
तीसरा सवाल पूछा जाता है शौहर कैसे थे, तो लड़की कहती है माशा। एक औरत चालाक आती है सामने, ये सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो बेटी, सास कैसे? तो लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू उस बला को टाल। अब माँ तो माँ होती है, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं। तो माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से हमको सबसे ज्यादा सदमा हुआ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जो मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? तो कहा सास आई थी। 100 लड़की में हमको पसंद किया, बेटे की बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने मौके का चौका मारा, बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दामाद बेटी के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप तरसे हैं पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी, बुढ़वा और बुढ़िया पे नहीं है ध्यान। है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान। है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। पैगाम खत्म हो गया। आपसे 3 वादा लूंगा, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो गया। मैं आपको यकीन दिला करके जाता हूं कि आपकी प्यास बाकी है, जलसा खत्म हो गया। और यही कामयाबी की दलील है कि जलसे में प्यास बाकी रहे और जलसा खत्म हो जाए। मैं दुआ करता हूं इस जलसे को अल्लाह जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमा। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। और 3 काम आप छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। किसी से तावीज लेने की जरूरत नहीं है, किसी के यहाँ तरकीब कराने की जरूरत नहीं है। अगर 3 चीज को नहीं छोड़ेंगे तो काबे की चादर भी पकड़ करके दुआ करेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी, गारंटी है। 3 चीज को आप छोड़िए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। गुनाह नहीं छोड़ेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। हराम कमाने को नहीं छोड़ेंगे, मुसीबत नहीं छोड़ेगी। उल्टे सीधे माहौल को नहीं छोड़ेंगे, मुसीबत नहीं छोड़ेगी। आप 3 चीज को छोड़िए, गारंटी लेता हूं मुसीबत आपको छोड़ देगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, बेटा की शादी फ्री नहीं होगी इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सिखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, बड़े साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में थे रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियान नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान
बना ले अपना तू बंदा, इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। दुआ कर लीजिए।